जय हिंद सभी को। आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जो आपके आने वाली परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, यानी कि पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्यों होते हैं। देखो, ऐसे मान लीजिए अगर ये सूर्य है तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है इस तरह से। ओके, अब तो सपोज जैसे कि पृथ्वी यहाँ पर है तो कुछ समय के बाद यहाँ पर हो जाएगी, कुछ समय के बाद यहाँ पर, और कुछ समय के बाद यहाँ पर। तो इस तरह से पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है। ओके, उसको क्या कहते हैं, वार्षिक गति। और उसी कारण से पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होते हैं। लेकिन जब पृथ्वी इस तरह से चक्कर लगाती है तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर भी घूमती है, जो कि 24 घंटे में पृथ्वी एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेती है। तो उसको क्या कहते हैं, दैनिक गति। और उसी कारण से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ओके, दिन और रात होते हैं। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए। क्या आ जाएगा, दैनिक गति के कारण। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे बड़ा ग्रह, तो आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। देखो आपको दिख भी रहा होगा कि सबसे बड़ा है, लिखने में सबसे बड़ा है। ओके, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध। याद रह जाएगा, सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध ग्रह है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यही आगे क्वेश्चन, सबसे छोटा ग्रह। ओके, सबसे छोटा ग्रह पूछा है तो कौन सा हो जाएगा, बुध। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। तो कहाँ पर बनती है, तो ये बनती है हिंद महासागर। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग कोड किसका बना होता है। तो ये बना होता है लोहा और निकिल का। ओके, ऑप्शन डी, लोहा और निकिल। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन डी इज राइट। ओके, आंसर आ गया ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। अच्छा, तो प्रथम देश कौन सा है ये बताना है। तो आपको पता होना चाहिए दूसरा स्थान भारत का है तो पहला स्थान है रूस का। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इनमें से किसको जापान का मानचेस्टर कहा जाता है। मानचेस्टर का मतलब है जहाँ पर सूती वस्त्र का उद्योग सबसे अधिक होता है। तो कहाँ पर होगा, तो जापान का मानचेस्टर कहा जाता है ओसाका। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए इज राइट। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकैन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी, तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने डिकैन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी। ओके डियर, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था, ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा।
लॉर्ड कैनिंग। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो ये दिया था आर्य समाज ने। ओके, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, आर्य समाज। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी बतानी है कौन सी? तो आपको पता होना चाहिए। देखो, सबसे ऊपर कौन सी है पहाड़ी? विंध्याचल। ओके, और फिर उसके नीचे क्या है? सतपुड़ा की पहाड़ी। और इसके मध्य से कौन सी नदी बहती है? याद रखना, नर्मदा नदी इसके मध्य से बहती है। ओके, तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ओके, नर्मदा नदी। ओके, और इसके नीचे से फिर कौन सी बहती है? यहाँ से वो बहती है ताप्ती। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है, ये बताना है। तो ये किसने किया है? ऑप्शन सी, सेबी। ओके, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, सेबी। ओके डियर, सेबी ने किया है। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, कुंडापुर व करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? ओके, तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओके डियर, ऑप्शन बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की प्रथम उपदेशीय परियोजना किस नदी पर है? तो याद रखना, दामोदर नदी। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ओके, और कहाँ पर ये है? ये झारखंड में। ओके, कहाँ है? झारखंड। तो बी नहीं, सॉरी, सी ऑप्शन इज राइट। ओके, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहला कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ओके, तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए हमारा सही होगा, तारापुर परमाणु संयंत्र। ओके डियर, क्वेश्चन अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन शामिल है। इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड भी है, स्कॉटलैंड तथा वेल्स भी है। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। ओके, ए और सी दोनों। ओके डियर, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगरा शहर किसने बसाया था, ये बताना है। तो किसने बसाया था? सिकंदर लोदी। ओके, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, सिकंदर लोदी। ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? याद रखना, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन सी, मुंडकोपनिषद। ओके, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? तो क्या है? ब्राह्मणी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओके डियर, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो किसका है? असम का। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। किसका है? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ओके, तो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया? तो किसने किया आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता तो आज के बाद याद रखना। तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, सुभाष चंद्र बोस ने। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। ओके, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। और ये कब हुआ था ये भी याद रखना। तो ये हुआ था 1930-31। ओके डियर, 1930-31 में ये हुआ था, याद रखना। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देश का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? बच्चे को पता होगा किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए, सरदार पटेल को। ओके माय डियर, सरदार पटेल को लोहा पुरुष कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी जी को अर्धनंग फकीर किसने कहा था? तो ये बताना है। तो किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। किसने कहा था? चर्चिल। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे? तो किससे थे? लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? अब कई बार होता है हमको कि हमने सन तो पता हो, सॉरी डेट तो पता होती है 2 अक्टूबर, लेकिन सन नहीं पता होता। तो याद रखना कब होता है? 1869। तो आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। तो कब हुआ था गांधी जी का जन्म? 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, तो कौन थे पंजाब केसरी के नाम से विख्यात? तो याद रखना लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से भी जाने जाते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अब क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए सोन, गंडक, कोसी ये सब गंगा की सहायक नदी है। तो कौन सी नहीं है? स्वर्णरेखा। ओके, स्वर्णरेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है। इस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा चीन से लगती है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ओके, मणिपुर, नागालैंड, असम ये नीचे की साइड हो गए, इनकी जो सीमा है वो चीन से नहीं लगती है। तो किसकी लगती है? अरुणाचल प्रदेश की। ओके डियर, तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन डी इज राइट। ओके, ऑप्शन डी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
क्वेश्चन है कितने वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? कितने वर्ष पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती, तो आपको पता होना चाहिए 10 वर्ष पश्चात। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 1872 में। याद रखना कब हुई थी, 1872 में सबसे पहली जनगणना हुई थी। लेकिन जो रेगुलर प्रत्येक 10 वर्ष बाद स्टार्ट हुई थी वो कब से हुई थी, 1881 में। ओके, 1881 से कंटिन्यू प्रत्येक 10 साल बाद जनगणना होती रही। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर, असम में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ओके, कहाँ पर है, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है वो दूध से संबंधित है, लेकिन दूध का आयात नहीं करेंगे। अगर आयात करेंगे तो ऑपरेशन फ्लड का क्या मतलब हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा डेयरी विकास। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है, ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा दोमट मिट्टी। धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। ओके डियर, दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिक्स से संबंधित है? ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भोपाल। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ओके डियर, भोपाल इज राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक को जाता है उसका नाम क्या है, ये बताना है। तो आपको पता होना चाहिए हरित क्रांति का जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर स्वामीनाथन को जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में डॉक्टर स्वामीनाथन नहीं दिया है। लेकिन जो श्वेत क्रांति का श्रेय जाता है जो दूध से संबंधित है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है। लेकिन हमसे ये क्या पूछा है, हरित क्रांति, तो आंसर होना चाहिए था हमारा डॉक्टर स्वामीनाथन। ओके, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ओके, तो आपने याद रखना हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर स्वामीनाथन। ओके, और श्वेत क्रांति का श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ओके, तो याद रह जाएगा। तो आंसर इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बन जाएगा, डॉक्टर स्वामीनाथन। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है राणा प्रताप सागर संबंधित है, किससे संबंधित है, जल विद्युत से संबंधित है। क्या, राणा प्रताप सागर। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, जल विद्युत से। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस स्थिति को होती है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। और इस घटना को क्या कहते हैं, अपसौर इस घटना को कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसौर। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन सी। और इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। ओके, याद रह जाएगा, मैं लिख देता हूँ 15.21 करोड़ किलोमीटर। ओके डियर, इस घटना को क्या कहते हैं, अपसौर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते
किस उपनिषद से लिया गया है, ये बताना है। तो ये किससे लिया गया है, याद रखना, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मुंडको उपनिषद। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये वेद से लिया गया। कौन से वेद से? ऋग्वेद से। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। राइट आंसर इज ए। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आपको याद रखना है ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42 है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? सब जानते होंगे इसको, तो भाई किस में लिखी जाती है? देवनागरी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट, देवनागरी। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया है? ओके, तो किसने किया है आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही हो जाएगा। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो मनाया जाता है 28 फरवरी को। ओके, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज 28 फरवरी के दिन की थी। ओके, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ओके, तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी। आपको ये भी पता होना चाहिए किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये बताना है। तो कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। ओके डियर, 2 अक्टूबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए 24 फरवरी को। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 सितंबर। ओके, 24 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और आपको पता भी ये भी होना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो ठीक 1 महीने बाद यानी कि 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। ओके,
23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह, जो कि एक किसान नेता माने जाते हैं, उनके जन्म दिवस पर किसान दिवस मनाया जाता है। तो आंसर आ जाएगा हमारा 23 दिसंबर, ऑप्शन ए। ओके डियर, ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो चिकित्सक दिवस है वह 1 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 52 है, नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो नौसेना दिवस है वह मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ओके, ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। ओके, और इसी के साथ आपको वायुसेना दिवस और थल सेना दिवस भी आपको पता होने चाहिए। तो इसकी एक मैं ट्रिक बता रहा हूं, देखो कैसे याद रखोगे। इसको ऐसे याद रखना, 15 सही, ओके, 8/4। ओके, अब जो यानी कि ऊपर है, ऊपर कौन सी उड़ती है? वायुसेना। तो 8 अक्टूबर, ओके, 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वायुसेना दिवस। और नीचे क्या है, यानी कि पानी में क्या कौन रहता है? नौसेना। ओके, यानी कि 4 दिसंबर, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और ये क्या है यहाँ पर? सही, यानी कि थल पर। ओके, तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। ओके, तो ये याद रखना आपने, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर और 4 दिसंबर, यानी कि 15 सही 8/4। ओके, तो ये आपको तीनों दिवस आपको पता होनी चाहिए। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाई जाती है? ओके, तो आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। ओके डियर, 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा यहाँ, ऑप्शन सी, 31 अक्टूबर। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मैंने आपको अभी बताया था, क्या बताया था? 15 सही 8/4, यानी कि थल सेना दिवस यानी कि सेना दिवस 15 जनवरी, वायुसेना 8 अक्टूबर और नौसेना 4 दिसंबर। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी कि 15 जनवरी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। ओके, तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। ओके, मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल। ओके, याद रह जाएगा, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। ओके, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संचयी का दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। तो ऑप्शन
बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। ओके डियर, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 61 है, आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये बताना है। ओके, तो आपको पता है 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन सी, 21 मई। ओके, 21 मई हमारा आंसर आ गया। ओके, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस बताना है कि कब मनाया जाता है। जो सशस्त्र दिवस है, झंडा दिवस है, वो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ओके, 21 अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं। 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? ओके, तो 31 मई मनाया जाता है टबाकू डे, एंटी तम्बाकू डे। ओके, तम्बाकू बोलते हैं ना, तम्बाकू। ओके, टबैकू बोल देते हैं इसको इंग्लिश में। तो क्या हो गया? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए 21 जनवरी को नहीं, 23 जनवरी। यहाँ पर इसको थोड़ा चेंज कर लो। 21 के स्थान पर क्या है? 23 है। ओके, 23 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस मनाया जाता है। ओके, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। तो आपको पता होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था। तो याद रखना 23 जनवरी। ओके, 23 जनवरी 1897। ओके, कितना? 1897। 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को जो मनाया जाता है वो होता है राष्ट्रीय महिला दिवस। ओके, किसकी स्मृति में? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। सरोजिनी नायडू की स्मृति में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो आपने बताना 8 मार्च को। ओके, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो ये शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। ओके, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ओके, और आपको ये भी पता होना चाहिए ठीक 1 महीने बाद यानी कि 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? तो राजीव गांधी का जो जन्म दिवस है वो राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। ओके, 14 नवंबर। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अब ये 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? इस दिन 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ओके, इसीलिए इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप मनाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ओके, किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। ओके, अच्छा, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस यानी कि जन्म कब हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। 12 जनवरी 1863 को कब हुआ था? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 12 जनवरी। ओके, 12 जनवरी 1863 में। ओके डियर, 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर आ गया हमारा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। ओके, आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है 4 मई को। कब मनाया जाता है? 4 मई। ओके डियर, जो कि इनमें ऑप्शन में कोई नहीं है, इनके आंसर आ गया हमारा ऑप्शन डी। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब क्या पूछा है कि बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो किस महापुरुष की जयंती पे मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं किस रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस। ओके, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही हो जाएगा। ओके डियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, बीटिंग द रिट्रीटिंग का संबंध किससे है? तो बीटिंग द रिट्रीटिंग का संबंध है गणतंत्र दिवस। ओके, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति के बाद 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीटिंग का कार्यक्रम आयोजन होता है। इसमें भारत की वायुसेना, थल सेना और नौसेना मिलकर एक कार्यक्रम करती हैं। ओके, उसको क्या कहते हैं? बीटिंग द रिट्रीटिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो याद रखना, ऑप्शन ए डॉक्टर विधान चंद रॉय। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1882 में। ओके, और इनको 1976 में भारत रत्न से नवाजा गया था। ओके, इसीलिए इनके जन्म दिवस को डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है?
तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इनका जन्म दिवस कब है ये भी आपको पता होना चाहिए, 12 जनवरी। ओके, क्या मनाया जाता है उस दिन? राष्ट्रीय युवा दिवस। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, वो भी आपको पता होना चाहिए वो कब मनाया जाता है। तो याद रखना 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कब? 12 अगस्त को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 78। किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ओके, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही होगा। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, इनका जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 में। ओके, यानी कि 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 79। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? ओके, तो किस देश में है? भारत में। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। भारत में विश्व के सबसे ज्यादा डाकघर हैं। ओके, कितने हैं? लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा हैं, 1,56,000 के आसपास है। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब फिर वही क्वेश्चन आ गया, भारत में डाकघरों की संख्या बतानी है, लगभग में कितनी है? तो मैंने आपको कितना बताया? 1,56,000। अब यहां पर एक्यूरेट तो नहीं दी, अब 1,56,000 है यानी कि 1,50,000 के 1.5 लाख। तो आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन चैनल एक है। तो ग्रीन चैनल एक एसबीआई पेपरलेस ट्रांजैक्शन काउंटर है और इसका संबंध किससे है? डाक सेवा से। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, डाक सेवा। ओके, ग्रीन चैनल एक है, वैसे ग्रीन चैनल क्या है? एसबीआई पेपरलेस ट्रांजैक्शन काउंटर है। ओके, संबंध किससे है? डाक सेवा से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी? 1872 में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, 1872। ऑप्शन सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? वैसे तो भारत में कुल डाक जोन 9 है, लेकिन एक डाक जोन है वो भारतीय सेना के लिए है। ओके, तो डाक जोन कितने है भारत में? 9। ओके, लेकिन एक अलग से है सेना के लिए। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 पे। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है ये बताना है। तो कहां पर है? हम्पी में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, हम्पी में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदू भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ तो कब हुआ? अरबों में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे। ओके, ऑप्शन ए। कहां पर? पाक में, पाकिस्तान में। ऑप्शन ए, सिंधु नदी के किनारे पर, सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कार्यविधि सबसे पहले कहां प्रस्तुत की थी? ओके, चंपारण में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, चंपारण में
सत्याग्रह कार्यविधि सबसे पहले प्रस्तुत की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 88। बैंकिंग क्षेत्र में CBS में C का पूर्ण रूप क्या है? ओके, तो C का पूर्ण रूप है कोर, तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए। तो C का पूर्ण रूप है कोर और B का है बैंकिंग और S का है सॉल्यूशन, इनकी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इसकी फुल फॉर्म होगी क्या? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 89। CAD का पूर्ण रूप क्या है? तो CAD का पूर्ण रूप है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन सी इज राइट। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 90 है, OMR का पूर्ण रूप क्या है? ओके, OMR का पूर्ण रूप बताना है कि क्या है। तो क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन बी हमारा यहां पर सही हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओके डियर, तो